और बहनों, आपका सार्थक के सारथी के एक नए एपिसोड में, एक नई यात्रा में, एक नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलेंगे अमित यादव से, जिनको पांव से चैलेंज है, पांव से दिव्यांगता है, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी और आज वो आदित्य बिरला कैपिटल, भारत की एक नामी ग्रामी संस्था में कार्यरत है। बहुत अच्छी सैलरी पर है, बहुत अच्छी पगार वो ले रहे हैं और सिर्फ अपने हुनर, अपने जिगर और अपने परिश्रम के माध्यम से। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रेरणा कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ऐसे अमित यादव की कहानी आज सार्थक के सारथी में। नमस्ते अमित, आपका बहुत नमस्ते बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। हमारे दर्शकों को बताइए, आपका जन्म कहां हुआ, आपके घर परिवार में कौन कौन है और आपकी दिव्यांगता के कारण आपको कभी कोई परेशानी, कोई विडंबना सहनी पड़ी? अ, जी सर। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में हुआ है। जी। और वहाँ पे फिर मैं जब 7 महीने का था तब मुझे पोलियो हो गया था। ओह। जी सर। तो उस टाइम पे वहाँ पे डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि इनको बचा पाना बहुत मुश्किल है। और मेरे पिताजी मुंबई में मिल में काम करते थे, तो मेरी माँ वहाँ से सीधे लेके मुझे मुंबई चली आई इलाज के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सर मेरा इलाज हुआ, तो मेरी कमर के ऊपर की जो बॉडी है वो तो रिकवर हो गई, जी। लेकिन कमर के नीचे जो पैर पैर वगैरह है उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया। ओहो। और तो सर जिससे मुझे चलने में दिक्कत होती है। और सर मेरे घर में मेरी मम्मी है, पापा हैं, मेरे 2 बड़े भाई हैं और 3 बड़ी बहनें हैं। मैं सबसे छोटा हूँ क्या अपने बात। परिवार में। जी क्या सर। बात। और मैंने अपनी पढ़ाई रेगुलर कॉलेज से मैंने एमकॉम किया। उसके बाद मैं सर सीए की प्रिपरेशन कर रहा था, सी एग्ज़ाम के लिए। क्या तो बात। एक्चुअली सर मैंने कुछ अटेम्प्ट भी दिए सीए के, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाए। और इन्हीं बीच में सर फैमिली में थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गए और पिताजी भी रिटायर होने की उम्र आ गई थी। तो इस सब बीच में मैंने सर ऑनलाइन जॉब वगैरह के लिए सर्च किया जी। कि ऐसा कोई वेबसाइट वगैरह या तो ऐसी कोई संस्था जो जॉब दिलाने में, प्लेसमेंट दिलाने में सहायता कर सकती है। तो सर मुझे उसमें सार्थक एजुकेशन का भी वेबसाइट पे डिटेल मिला। अच्छा। तो मैंने उसके ऊपर अपनी अपनी सारी डिटेल जो है मैंने अपने आप उसके ऊपर फिल कर दी। और कुछ ही दिनों के बाद मेरे घर पे सार्थक एजुकेशन से दो दो लोग आए। क्या बात है। और जी सर, वो लोग मेरा घर पूछते पूछते, ढूंढते ढूंढते चले आए। उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया, डायरेक्ट मेरे घर पे आ गए। क्या बात। और आने के बाद फिर उन्होंने सर हमें बताया कि ये सार्थक जो संस्था है वो कैसे काम करती है, कैसे दिव्यांग भाइयों को जॉब दिलाने में, प्लेसमेंट दिलाने में मदद करती है। अगर उनके अंदर कोई कमी है, जैसे कि कंप्यूटर्स वगैरह या कम्युनिकेशन स्किल्स या कुछ भी है, तो वो सब हम ट्रेनिंग के दौरान सब ग्रूम करते हैं। तो फिर हालांकि मुझे आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे ही कन्विंस किया कि मैं राजी हो गया वो कोर्स का कंप्लीट करने के लिए। और सर मैंने अपने जो कोर्स है वो वहाँ पे कंप्लीट की। और वहाँ के बाद सर मैंने एक दो जगह पे इंटरव्यू दिया, तो और सर मेरा आदित्य बिरला में सिलेक्शन हो गया। क्या बात है, परिश्रम की विजय अंतिम में हुई। बहुत बढ़िया। उत्तम उत्तम। सो अमित, ये बहुत टची कहानी है कि आपने सिर्फ ऑनलाइन करके, जहां लोग ढूंढते रह जाते हैं, वहां जी सर। ईश्वर ने
सार्थक को माध्यम बना करके स्वयं आपके पास भेजा। क्या बात है, क्या बात है। जी सर। मुझे मुझे अमित एक और बताइए, जी सर। आपकी जिंदगी में ये सार्थक के आगमन से, सार्थक के आने के बाद क्या बदलाव हुआ? सोसाइटी का, आपके घर परिवार के लोगों का कुछ नजरिया, उनकी जो सोच में कुछ परिवर्तन आया, बारे में हमें बताइए। जी सर, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो समाज है वो अपाहिज को बोझ मानता है सर। आप अपाहिज लेकिन नहीं है, आप नहीं दिव्यांग सर, हैं। जैसे दिव्यांग सर, सॉरी। जी और इस मामले में सर मैं थोड़ा लकी हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो थोड़ा सपोर्टिव है। जी उसने मतलब मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे किसी चीज़ की कमी है। जी। हर पढ़ाई लिखाई सब कुछ मतलब कंप्लीट कराया। और फिर लेकिन जब सार्थक आया, और सार्थक की वजह से जो मुझे सर जॉब मिली, और उस जॉब की वजह से सर मुझे फैमिली ने भी रिस्पेक्ट, अभी मैं सर अपनी फैमिली को चला रहा हूँ। क्या बात है, जी सर। उत्तम उत्तम। और उसकी वजह से सोसाइटी, फ्रेंड्स वगैरह सब लोग के नज़र में कि हाँ, इस बंदे ने कुछ किया है करके। क्या बात है, मतलब जौनपुर के एक छोटे से क्षेत्र से निकल करके आज आप मुंबई, मुंबई जी जैसी सर। महानगरी में कार्यरत हैं, अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, आदित्य बिरला कैपिटल में अपनी जगह बना रहे हैं। बहुत उत्तम। अमित, मेरा आखिरी प्रश्न है। जी सर। आप इतने प्रतिभाशाली हैं, इतने दमदार हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो आशाहीन हो जाते हैं। हम्म। उनके लिए कुछ कुछ ऐसी चीजें जो शायद उनको इंस्पायर कर सकें, उनको शायद कुछ प्रेरणा दे सकें, कुछ ऐसी बातें। जी सर, देखिए ऐसा है, कमियां तो हर एक इंसान में है। कुछ ना कुछ कमी हर एक किसी इंसान के अंदर है। अगर हम उस कमियों को ही लेके बैठ जाएंगे तो कुछ मतलब नहीं है सर। हमें अपनी डिसेबिलिटी के बजाय अपनी एबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए कि हम कर क्या सकते हैं। जो भी और हर भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ तो सर दिया ही रहता है। तो उसका सर हम यूज करके अच्छी लाइफ जी सकते हैं और लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो हार नहीं मानना है, और ये नहीं सोचना है कि क्या कमी है हमारे अंदर। बस उस पर ध्यान देना है जो हमारे अंदर है और हम क्या कर सकते हैं। क्या बात है, तो मतलब अपनी शक्तियों पर, अपनी एबिलिटीज पे फोकस करें, जी और सर। जो आपकी विपरीत चीजें हैं, जो आपकी कमियां हैं, उनको जयराम जी की कह दें। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमित, आपसे मिलकर के बहुत बहुत प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन वाली आपने बातें बताई हमको। हमारे साथ जुड़ने के लिए, सार्थक के साथ जुड़ने के लिए, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को अच्छी प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इसी तरीके से सबका मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद अमित। धन्यवाद सर।